ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईसीएन न्यूज, सत्य, सटीक, विश्वसनीय। जन गण मन के मंत्र से बंधा रहे यह तंत्र, खुशहाल भारत वर्ष हो, जय भारती, जय गणतंत्र। नमस्कार, आईसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनल व्यास। आज पूरा हिंदुस्तान अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आईसीएन की ओर से भी आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जहां 1947 में पूरा देश आज़ाद हो चुका था, वहीं मध्य भारत और वर्तमान मध्य प्रदेश के लिए भोपाल रियासत आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुई थी, क्योंकि तब भोपाल रियासत ताकतवर नवाब हमीदुल्लाह खां के शिकंजे में थी। आज यह बात हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं इच्छावर के उन रणबांकुरों को जिन्होंने अब भोपाल रियासत की नींव हिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भोपाल रियासत के विलीनीकरण की नींव इच्छावर से ही रखी गई थी। जब देश आज़ाद हुआ तब आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व झोंकने में इच्छावर क्षेत्र का भी बहुमूल्य योगदान रहा है। भोपाल रियासत को जमींदोज करने के लिए सबसे पहले 1 जनवरी 1948 को प्रजामंडल के द्वारा आम सभा का आयोजन इच्छावर की पुरानी तहसील के पास चौक में आयोजित किया गया था, जिसमें विलीनीकरण आंदोलन के बड़े नेता मास्टर लाल सिंह, पंडित चतुर नारायण, खान शाकिर अली खान जैसे कई राष्ट्रवीरों ने सभा को संबोधित किया था। किसानों को सशक्त और जागृत करने के लिए मास्टर लाल सिंह किसान नामक पत्रिका का संपादन इच्छावर से ही करते थे। इस दौर में पंडित हरिनारायण मुदगल जी का निवास आज़ादी के आंदोलन का गढ़ माना जाता था, क्योंकि उन्हीं के घर से विलीनीकरण की आंदोलन की योजना तैयारी की जाती थी। भोपाल नवाब की रियासत को हिलाने के लिए 15 जनवरी 1949 को प्रजामंडल के आह्वान पर 2 समूहों में पंडित हरिनारायण मुदगल जी और महेंद्र प्रताप मेहता जी के नेतृत्व में इच्छावर के 5 चौराहे और रामलीला चौक से सत्याग्रहियों के द्वारा आंदोलन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण किसान और नगरवासी सम्मिलित हुए, जिसका दमन करने के लिए नवाबी हुकूमत ने सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया था। इस दौरान उन्हें भीषण अत्याचार का सामना भी करना पड़ा। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले हमारी माटी के सपूत मास्टर लाल सिंह, पंडित हरिनारायण जी मुदगल, बाबू केसरी मल जी, पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, रामलाल जी गुप्ता, लक्ष्मी नारायण जी मकरैया, रामलाल जी मालवीय, मगन दास जी बैरागी, राजमल आज़ाद, प्रेम प्रसाद जी टेलर और हनुमत सिंह जी को आधिकारिक रूप से सजा हुई थी। इन वीर क्रांतिकारियों के साथ साथ अनगिनत महापुरुषों ने इस विलीनीकरण आंदोलन में भाग लेकर भोपाल रियासत को भारतीय गणतंत्र का अभिन्न अंग बनाने में अपना जीवन का सर्वोच्च समर्पित किया है। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलीनीकरण हुआ। ऐसे महानायकों को आज हम नमन करते हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनको वंदन करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट परवेज खान के निर्देशन में आईसीएन ब्यूरो रिपोर्ट। आईसीएन मीडिया की तरफ से सभी नगरवासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका वर्ष 2022 मंगलमय हो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। गणतंत्र दिवस हमारे लिए गौरव सम्मान का दिन है। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश का संविधान लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको बखूबी से हमारे अंबेडकर जी ने, उनकी टीम ने सन 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। हम सभी वीर
और इस देश को आज़ाद कराने में जिन महापुरुषों का योगदान रहा उनको सबको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि देश नई चुनौतियों से निपटकर बहुत तेज़ी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। पुनः आप सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नंदकिशोर पारसनिया, नगर पालिका आष्टा। मैं अपने आदर्श नगरवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना पहुंचा रहा हूं। साथ ही अभी स्वच्छता वर्ष चल रहा है, जिसकी मार्च में रैंकिंग होना है। इसलिए मेरे नगरवासियों से मैं करबद्ध अपील करता हूं कि स्वच्छता में नगर पालिका का पूरा सहयोग करें। कोरोना की तीसरी लहर अभी वर्तमान में चल रही है। इस लहर को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और मास्क लगाएं।